अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मध्य प्रदेश की ही पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जनता की न्याय के लिए सड़कों पर धरने पर उतर आए हैं, सड़कों पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन उससे पहले यह आप एक वीडियो देखिए, इसके आगे हम इस वीडियो की सच्चाई और इस वीडियो का पूरा लिंक मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री मोहन यादव से कैसे है और कैसे यह साबित करता है कि वो उनके समर्थक नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव ही अपने पुलिस प्रशासन के सामने जनता की न्याय के लिए सड़कों पर धरने पर बैठे हैं। दरअसल जिस वीडियो को अभी आपने देखा है, उस वीडियो में भाजपा के वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा एवं पूर्व में रहे मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री हैं, वो अपने समर्थकों के साथ भोपाल से इंदौर की नेशनल हाईवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन वो अपनी ही पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं। उनका आरोप है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह मंत्रालय है, वो गृह मंत्रालय की पुलिस एक तरफा न्याय किया, बात की गई, न्याय की उम्मीद लगाई गई, गुहार लगाई गई, निवेदन मिन्नतें की गई, लेकिन नहीं सुना गया। अंततः ये रास्ता निकाला गया कि सड़कों पर जाकर आंदोलन करेंगे, तब तो पुलिस सुनेगी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं बीच सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही विधायक जिन्होंने चुनकर मुख्यमंत्री को बनाते हैं और वही पुलिस जिसकी कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों में है, गृह मंत्रालय। और वो गृह मंत्रालय की पुलिस कुछ ऐसा कर देती है मोहन यादव के विधायकों के साथ कि उनको सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ज्यादा दिन की बात नहीं, बीते रविवार यानी कल की ये घटना है। कल एक रायसेन जिले में दो समुदायों के बीच में विवाद होता है और उस विवाद में पुलिस के ऊपर आरोप है कि एक तरफा कार्यवाही की गई। उस एक तरफा कार्यवाही के विरोध में विधायक जी ने पुलिस प्रशासन से बात की, मिन्नतें की, गुजारिश की कि एक तरफा न्याय नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर जो दोषी है उसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन पुलिस द्वारा एक तरफा न्याय करते हुए 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, वहीं 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश की पूरी प्रशासनिक सिस्टम कैसे पटरी से बेपटरी हो गई है, कैसे मध्य प्रदेश का पूरा जो प्रशासन है वो तानाशाह हो गया है, कैसे प्रशासनिक सिस्टम जो है मुख्यमंत्री या फिर शासन के सर पर चढ़कर बोल रहा है, किसी की कोई सुनता नहीं नजर आ रहा है। आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस मंत्रालय की कमान किसके हाथ में है, कौन चला रहा है। क्योंकि अगर उन्हीं को, जिनका मंत्रालय है, उन्हीं को सड़कों पर बैठना पड़े, उन्हीं को न्याय के लिए बरसते पानी में बीच सड़क पर नारेबाजी करनी पड़े, जिसकी कमान मुख्यमंत्री के पास है, वही कहें कि पुलिस प्रशासन हाय हाय, तो ये क्या साबित करता है और ये क्या माना जाए कि क्या मुख्यमंत्री की बात पुलिस प्रशासन नहीं सुनती या फिर विधायकों की बात मुख्यमंत्री महोदय नहीं सुनते हैं, वही विधायक चुनकर जिनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। हालात कहीं एक जगह के नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे हालात हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले हमने एक विधायक प्रियंका पेंची जी की कहानी बताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि हम महिला विधायक हैं, इस वजह से हमारे ऊपर पुलिस दबाव बना रही है, हमें प्रताड़ित कर रही है, हमारी सुन नहीं रही है और ना तो यहाँ जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी कोई सुनवाई हो रही है। पुलिस अपने मनमर्जी तरीके से जो काम जहां जैसा मन करता है वैसा कर देती है। प्रियंका पेंची ने बाकायदा लिखित पत्र सीएम साहब को दिया था, उनसे मुलाकात की थी। इस संबंध में उन्होंने अपनी पूरी व्यथा और पीड़ा बताई थी कि सत्ता पक्ष के हम विधायक हैं, हमने आपको चुना है, आपके हाथ में पुलिस है, लेकिन आपकी पुलिस अगर हमारे ऊपर अपने कानून का जबरदस्त थोप देगी, हमारे ऊपर ही पूरा उसका बोझ लाद देगी,
तो फिर हमें आपको बनाने की क्या मतलब, या फिर आपके रहते हुए हमें समस्या हो क्या मतलब। लेकिन ये कहीं एक दो जगह की बातें नहीं है, इससे पहले भी कई जगह की ऐसी घटना निकल कर आई। मऊगंज के प्रदीप पटेल की पूरी कहानी आपने सुनी होगी, प्रियंका पेची हो गई, अभी हाल ही में एक विधायक जिनका नाम प्रीतम लोधी है, शिवपुरी के हैं, इन्होंने भी पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और इस आरोप को लेकर ये अपने बड़े बड़े नेताओं को भी लपेट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेसी नेता हैं, जो कांग्रेसी भाजपाई बन गए हैं, उनके कहने पर पुलिस प्रशासन पूरा काम कर रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री से भी भरोसा उठने की बात कही थी और कह दिया था कि अब हम मोदी जी से इसकी शिकायत करेंगे। अब एक ऐसी घटना आ गई, एक ऐसा वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जिनका नाम सुरेंद्र पटवा है, उन्होंने सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर दिया है। ऐसे आंदोलन नहीं, ऊपर से इंद्रदेव बरस रहे हैं और नीचे नेशनल हाईवे भोपाल और जो जबलपुर का जो है उस पर बैठकर, वही नहीं उनके समर्थक, सैकड़ों ऐसे समर्थक हैं जो उनके साथ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय और शेर आया, कौन आया, शेर आया। ठीक है, मध्य प्रदेश के विधायक को उनके समर्थक शेर मान सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने वो शायद चींटी के अलावा कुछ नहीं है। अगर शेर विधायक के पुलिस के सामने भी होते तो क्या पुलिस की गुजारिश और मिन्नतों के बाद भी एक तरफा कार्यवाही की जाती? मामला तो जांच का विषय है कि एक तरफा कार्यवाही हुई है या फिर पुलिस द्वारा जो न्याय किया गया है सही किया गया है। लेकिन विधायक कोई छोटी हस्ती नहीं होता है, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, लाखों लोगों का एक चेहरा होता है, लाखों लोगों का उम्मीद और विश्वास होता है। और उसी विश्वास को खरा दिखाने के लिए विधायक जी ने उन जनता के साथ सड़कों पर जाकर बरसते पानी में बैठ जाते हैं और पूरी मध्य प्रदेश की यूनिटी, एकता और पूरी संस्कृति सभ्यता की पोल खोल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो देश के मोदी जी हैं, उनका कहना है कि मोदी परिवार जो बीजेपी में है वो मोदी परिवार है। लेकिन मोदी परिवार में जिस तरह से फुटअव्वल है, जिस तरह से विधायक अपनी ही सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह से ब्लेम लगा रहे हैं और कार्यवाही कानून पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर साबित होता है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बीच में एक खबर निकल कर आई थी कि लगभग आधा सैकड़ा विधायक बीजेपी से बगावत करने की सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर यूनिटी और गुटबाजी बन रही है। ऐसे में ये सारी चीजें प्रमाणित होती हैं। विधायक अपनी सरकार, अपने प्रशासन और अपनी पुलिस के सामने धरने पर बैठ जाए, यह सारी चीजें साफ हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात हैं, उस संबंध में भी आप निश्चित तौर पर लिखिएगा।